ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम एवं हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, सभी साईं भक्त साईं के चमत्कारों से, साईं की सर्वव्यापकता से भली भांति परिचित हैं। वह संत, सिद्ध या सद्गुरु जो अपने स्थूल स्वरूप में होते हुए भी कभी भी कहीं भी प्रकट हो सकता है, यानी जिसमें तप, तेज एवं साधना की इतनी शक्ति है कि वह अपने सूक्ष्म शरीर या चिन्मय शरीर को ग्रहण कर कहीं भी मूर्तमान हो सकता है, उसे सर्वव्यापक कहते हैं। साईं अपने स्थूल शरीर में शिरडी में निवास करते हुए भी सर्वव्यापी थे और शरीर के अवसान के बाद भी उनकी दिव्य भास्कर शक्ति अखिल ब्रह्मांड में सर्वव्याप्त है। साईं कहीं भी प्रकट हो सकते थे। शिरडी में साईं के आगमन की जो पृष्ठभूमि ज्ञात है, उससे भी हम यही कह सकते हैं कि साईं शिरडी में प्रकट हुए थे या उनका अवतरण हुआ था। मित्रों, शिरडी में आगमन एवं निवास के बाद बाबा निकटवर्ती एक दो गांव रहाता और नीम गांव के अलावा कहीं नहीं गए। जीवन काल में साईं का स्थूल शरीर प्रारंभ से अंत तक शिरडी में ही रहा। बाबा के भक्त हजारों मील दूर चलकर बाबा के पास आते थे। बाबा के भक्त शादी विवाह या उत्सव आयोजन के अवसर पर बाबा को अपने आवास स्थल पर आने का निमंत्रण भी देते थे। एक बार वीभी देव ने अपनी मां के व्रत के उद्यापन के अवसर पर बाबा को अपने गांव डहाणू पधारने का आमंत्रण दिया। बाबा का स्थूल शरीर शिरडी में ही रहा, परंतु वे डहाणू में सन्यासी के वेश में प्रकट हुए। उनके साथ दो शिष्य भी थे और उन्होंने पंगत में बैठकर भोजन किया। बाबा पंचभूतों से निर्मित अपने स्थूल शरीर को यथावत रखते हुए उसे सूक्ष्म रूप में परिवर्तित कर लेते थे और अन्यंत्र प्रकट हो सकते थे। इसलिए कहा जा सकता है साईं सर्वव्यापी थे। अपने भक्तों के सन्मुख बाबा उनके इष्ट देव श्री राम, कृष्ण, भगवान शिव, श्री हनुमान, श्री दत्तात्रेय आदि के रूप में प्रकट होते थे। बाबा के अंदर ईश्वरत्व की सर्वव्यापी शक्ति थी। उनमें कैवल्य का तेज था और वे दिव्य प्रभा से परिपूर्ण थे। एक बार नासिक के कर्मकांडी अग्निहोत्र ब्राह्मण मूले शास्त्री बाबा के दर्शनार्थ शिरडी आए। वे 6 शास्त्रों के ज्ञाता, सामुद्रिक शास्त्र में पारंगत एवं ज्योतिष शास्त्र के धुरंधर विद्वान थे। स्वयं ब्राह्मण होने के नाते वे बाबा को नमन करने में हिचक महसूस कर रहे थे, क्योंकि वे साईं को यवन मानते थे। फिर भी बाबा के सामने पहुंचकर उन्होंने औपचारिकता के नाते दूर से ही उन पर पुष्प फेंककर पुष्पार्पण किया। जब उन्होंने साईं की ओर देखा तो साईं अपने स्थान से अदृश्य थे और उनके स्थान पर उनके भगवा वेशधारी आदरणीय गुरु संत घोलप नजर आए। मूले शास्त्री के गुरु संत घोलप काफी समय पूर्व समाधि ले चुके थे। मूले संत घोलप को प्रत्यक्ष देखकर हैरान थे। वे आगे बढ़े, अपने गुरु को साष्टांग प्रणाम किया और उनके चरणों से लिपट गए। कुछ क्षण के बाद जब वे खड़े हुए तो सामने साईं बैठे हुए थे। मूले शास्त्री आत्मविस्मृत हो गए, भाव विभोर हो गए। उन्होंने साईं की ईश्वरीय सर्वव्यापकता के दर्शन किए। वहां उपस्थित सभी लोगों ने साईं को साईं के रूप में देखा, परंतु मूले शास्त्री को साईं में संत घोलप नजर आए। वस्तुतः साईं दिव्य ईश्वरीय गुणों से संपन्न सर्वव्यापी शक्तिपुंज थे। एक बार एक मामलतदार साईं के दर्शन को उत्सुक थे और वे एक डॉक्टर को अपने साथ शिरडी लेकर आए। डॉक्टर श्री रामचंद्र जी के परम भक्त थे। वे शास्त्र सम्मत धार्मिक हिंदू रीति रिवाजों का श्रद्धा एवं दृढ़ता से पालन करते थे। वे बाबा को मुसलमान सतगुरु के रूप में जानते थे। अतः उन्होंने यात्रा से पूर्व ही अपने मालमत्तार मित्र को अपना दृढ़ निश्चय सुना दिया कि वे साईं को मस्तक नहीं झुकाएंगे। दोनों मित्र शिरडी पहुंचे। दोनों बाबा के दर्शनार्थ मस्जिद में गए। आश्चर्य की बात देखिए,
सबसे पहले डॉक्टर ने शीघ्रता से आगे बढ़कर चरण वंदना की। मामलतदार ने उन्हें विस्मित होकर देखा। उन्होंने डॉक्टर से पूछा, क्या तुम अपना दृढ़ निश्चय भूल गए हो? डॉक्टर ने उन्हें अपने अद्भुत अनुभव का वर्णन करते हुए कहा, वे तो श्यामल रंग के श्री राम थे। मैंने तो परम पुरुषार्थी एवं निर्मल कोमल श्री राम के स्वरूप के दर्शन किए। देखो, वो आसन पर विराजमान हैं। वे ही तो सभी से बातें कर रहे हैं। डॉक्टर जब यह कह रहे थे, उसी समय उन्हें श्री राम के स्थान पर साईनाथ का स्वरूप दिखाई दिया। डॉक्टर विस्मित हो गए। वस्तुतः साईं में ईश्वरीय सर्वव्यापकता है। एक क्षण वे राम दिखाई देते हैं तो दूसरे क्षण में उनका वास्तविक फकीरी स्वरूप दिखाई पड़ता है। उसी दिन मध्य रात्रि के समय साईं ने डॉक्टर को स्वप्न दर्शन दिया और डॉक्टर ने निद्रावस्था में ही परम आनंद की अनुभूति। अपने लौटने के बाद भी डॉक्टर ने 15 दिनों तक साईं की कृपा से परमानंद का अनुभव किया। मेघा नाम का एक गुजराती ब्राह्मण शिव भक्त था। वह शिरडी आकर रहने लगा और साईं को शिव शंकर मानकर उनकी विधि पूर्वक भक्ति करने लगा। वह नित्य प्रतिदिन बेलपत्र एवं गंगा जल से साईं आराध्य की पूजा करता। कुछ एक वर्षों तक यह क्रम चलता रहा। उसके बाद मेघा भी बाबा की पूजा करता रहा और उन्हें देखता तो उसे साईं में भगवान शिव दिखाई पड़ते। वस्तुतः साईं में ईश्वरीय सर्वव्यापी शक्ति थी। साईं हमेशा ध्यान मग्न रहते थे और बहुत कम बोलते थे। यह उनकी नित्यानंद अवस्था थी। वे हर समय परमानंद में विचरण करते थे। वे केवल अपनी इच्छा मात्र से कुछ भी कर सकते थे। बाबा के लिए यह अत्यंत ही सहज स्वाभाविक था कि वे किसी भी समय कभी भी कहीं भी उपस्थित हो सकते थे। वे अपनी मर्जी से कभी भी किसी भी घटनाक्रम का संयोजन कर सकते थे। मित्रों, बंबई में रामलाल नाम के एक पंजाबी ब्राह्मण थे। एक बार बाबा की इच्छा हुई कि वे रामलाल को शिरडी बुलाएं। बाबा ने एक महंत के वेश में रामलाल को स्वप्न दर्शन दिया और उसे शिरडी आने की आज्ञा दी। रामलाल ने न कभी बाबा के बारे में सुना था और न कभी उनका चित्र देखा था। उसने स्वप्न दर्शन देने वाले संत का नाम, गांव, अता पता और ठौर ठिकाना कुछ भी नहीं मालूम था। स्वप्न दर्शन के आदेश के अनुसार उसने मन में उस संत के प्रत्येक दर्शन करने की तीव्र अभिलाषा की। नाम पते के अभाव में वे क्या कर सकते थे? उनके सामने विचित्र दुविधा खड़ी हो गई। मगर यह सच है कि जो आमंत्रण देता है वही आने का प्रबंध भी करता है। शाम का समय था। रामलाल सड़क पर टहल रहे थे। अचानक उनकी नजर किसी दुकान पर पड़ी जहां एक फोटो लगी थी। यह फोटो वैसी ही थी जैसी आकृति उन्होंने पिछली रात को स्वप्न दर्शन में देखी थी। उनके पैर रुक गए और उन्होंने दुकानदार से फोटो के बारे में जानकारी प्राप्त की। उसने बताया कि ये शिरडी के साईं बाबा हैं। रामलाल ने शीघ्र ही शिरडी के लिए प्रस्थान किया, बाबा के दर्शन किए और जीवन पर्यंत शिरडी में साईं के श्री चरणों की छत्र छाया में रहे। साईं ने उन्हें बुलाने का प्रबंध भी किया। ऐसी शक्ति सर्वव्यापी सत्ता में ही होती है, जो अपनी इच्छा से हर कार्य, व्यापार सहज संयोजित कर सकती है। वेदों के अनुसार परमात्मा एक है और वह सर्वव्यापक है। बाबा के अनेक क्रियाकलाप वेदांत के सिद्धांत के अनुकूल हैं। निसंदेह साईं परमात्म स्वरूप थे, सर्वव्यापी थे। वे भिन्न भिन्न प्रकार से अलग अलग रूपों में प्रकट हो सकते थे। यही उनकी ईश्वरीय सर्वव्यापकता है। आज भी प्रतिदिन लाखों भक्तों को साईं अपनी दिव्य शक्ति का प्रत्यक्ष आभास भिन्न भिन्न स्थानों पर कराते हैं, जो उनकी सर्वव्यापकता का ही परिणाम है। ऐसे सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज के चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। मित्रों, आज की कथा में बस इतना ही। बाबा सबका भला करें। ओम साईं राम।